खुदावंद यीशु मसीह की सलामती आपके साथ हो। आज 4 अक्टूबर 2022 है। मत्ती रसूल के इंजीली बयान के आयत बायत तफसीरी मुताला के सिलसिला में आज हम देखेंगे मत्ती के इंजील का 12वां बाब 39वीं और 40वीं आयत, जिसमें यूँ लिखा है, उसने जवाब देकर उनसे कहा, इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान तलब करते हैं, मगर यूना नबी के निशान के सिवा कोई और निशान उनको ना दिया जाएगा, क्योंकि जैसे यूना 3 रात दिन मछली के पेट में रहा, वैसे ही इब्ने आदम 3 रात दिन ज़मीन के अंदर रहेगा। आमीन। जब खुदावंद यीशु मसीह से फकीयों और फरीसियों ने गुस्ताखाना मुतालबा किया कि ए उस्ताद, हम तुझसे एक निशान देखना चाहते हैं, तो खुदावंद यीशु मसीह ने इस मुतालबे को रद्द किया। और खुदावंद यीशु मसीह ने न सिर्फ फकीयों और फरीसियों को बल्कि पूरी यहूदी कौम को कसूरवार ठहराया और कहा कि इस ज़माने के बुरे और ज़नाकार लोग निशान का मुतालबा करते हैं, निशान तलब करते हैं, मौजज़ात तलब करते हैं, और ये बहाना बनाते हैं कि अगर हम और निशान देखें तो हम ईमान ले आएंगे। जबकि खुदावंद यीशु मसीह ने उनको एक अजीब निशान का जिक्र किया, और वो था यूना नबी का निशान। याद रखिए कि मसीह पाक दुआएं और ख्वाहिशात सुनने और उसका जवाब देने को हर वक्त तैयार है, मगर वो बिगड़ी हुई ख्वाहिशात और मुतालबात को कभी पूरा नहीं करेगा जो बुरी नीयत से मांगते हैं। वो मांगते हैं मगर उन्हें मिलता नहीं। निशान उन लोगों को दिए जाते हैं जिन्होंने अपने ईमान की तस्दीक के लिए मांगे थे। मसलन इब्राहिम को निशान दिया गया, जदाउन को निशान दिया गया, लेकिन जिन्होंने अपनी बेतकादी का बहाना बनाकर मजीद निशान तलब किए, यीशु मसीह ने इनकार कर दिया। लेकिन उसकी अजीब मेहरबानी देखिए, उसे सबसे फर्क एक निशान दिया, और वो ये है कि मसीह का अपनी कुदरत से मुर्दों में से जी उठना, जिसे यहां पर यूना नबी के निशान को कहा गया है। ये ऐसा निशान है जो दूसरे सारे निशानों से फर्क है। तो भी हम जानते हैं कि यहूदियों की बेइत्कादी इस हद तक थी कि जब उनको पता चला कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है, तो उन्होंने इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, उसके शागिर्द आकर उसे चुरा ले गए हैं। ला इलाज अंधे सिर्फ वही होते हैं जो फैसला कर लें कि हमने देखना ही नहीं। इन्होंने ये फैसला कर लिया था कि हमने ईमान ही नहीं लाना। और आज भी बहुत सारे लोग हैं जो अपनी जिंदगियों में और दूसरों की जिंदगियों में खुदावंद के बड़े बड़े कामों को देखने के बावजूद उस पर ईमान नहीं लाते। अजीज भाइयों और बहनों, हमें उसकी कुदरत पर ईमान लाना है। खुदा आपके साथ हो। आइए हम दुआ करें। अब आप हम तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से तेरी हजूरी में आते और शुक्र अदा करते हैं आज के इस नए दिन के लिए, और हम शुक्रगुजार हैं कि तू दुआओं को सुनता है। प्यारे खुदा, मेरी दुआ है जितने भाई बहनें इस पैगाम को सुनते हैं, इनको बरकत दे, इनके ईमान को बढ़ा, और इनकी जो भी बीमारियां हैं, जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियां हैं, जो फिक्रें हैं, मसीह के नाम से है खुदा अपने लोगों की फिक्रों परेशानियों को दूर फरमा। आसमान जो अच्छा खजाना है खुदा वो तेरे लोगों के लिए खुल जाए। हम सबको फर्माबरदारी का रूप बख्श दे। आज का दिन हम तेरी मर्जी के मुताबिक गुजारें, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरा नाम पास्टर बिशारत है और ये पैगाम आपको इवेंजेलिकल चर्च अट्टक की तरफ से भेजा गया। अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।